हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केट, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना है। हमारी चल रही थी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो मैं सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो यह हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड आज स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जितने भी वीडियो थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो, फार्मास्यूटिकल मार्केट आपका चैप्टर नंबर सेकंड यह है। तो इसमें आज हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड सोशियो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक एक ही वीडियो में आज कवर हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फार्मास्यूटिकल मार्केट से। तो फार्मास्यूटिकल मार्केट, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि हमें मेडिसिन से रिलेटेड कौन सी मार्केट होती है, मीन्स फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होती है। हमें क्या है, नॉर्मल मार्केट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करेंगे। अब देखो, जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो रेफर करती है एक इंडस्ट्री को। ठीक है, देखो, द फार्मास्यूटिकल मार्केट रेफर्स टू द इंडस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेफर करती है। जहाँ पे क्या बनता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हमारा बनता है क्या, मेडिसिन हो गया। ठीक है, मेडिसिन की डेवलप होती है, उसको प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे सेल्स भी होता है। अब देखो, सेल्स होता है किस लिए सेल्स होता है, जैसे कि बहुत से डिजीज होते हैं ना, और हेल्थ कंडीशन क्या है, उसको क्या ट्रीट करने के लिए। जैसे कोई भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वह दवा को बनाती है और उसका कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, और उसका तब जाके कहीं ना कहीं से वह सेल कर पाती है। और किस लिए सेल करती है, ताकि के बहुत से मतलब वेरियस डिजीज और हेल्थ कंडीशन होते हैं, उनको वह क्योर या ट्रीट कर सके। तो इसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट। अब ये जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है हमारे रेफर करती है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती है। ये था इसका एक छोटा सा डिफिनेशन। ठीक है, अगर आपको यह ना समझ में आए तो अब देखो, एक जनरल से डिफिनेशन, दूसरी और डिफिनेशन ये हमारी है। Pharmaceutical market is defined as the performance of pharmaceutical business activities that direct to flow of pharmaceutical good and services from the product to consumer। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक एमआर होता है। ठीक है, एमआर क्या करता है, अपने मतलब जो भी ड्रग या मेडिसिन कंपनी से निकल के आती है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है डॉक्टर को। तब डॉक्टर क्या करता है, अपने पेशेंट को वह मतलब जो भी है मेडिसिन उसको सजेस्ट कर पाता है। तो एक एक डिफिनेशन आप फार्मास्यूटिकल मार्केट का वो भी लिख सकते हैं। मीन्स क्या है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी होती है आप यहाँ भी लिख सकते हो। अब देखो, इसमें क्या लिखा गया है, फार्मास्यूटिकल मार्केट इज डिफाइंड एज द परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस एक्टिविटीज। आपका क्या जो ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसमें आप कैसा एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दैट डायरेक्ट टू फ्लो द फार्मास्यूटिकल गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या है, अपना हम प्रोडक्ट, ठीक है, अपना प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक डायरेक्ट प्रोवाइड कर पा मतलब कर पा रहे हैं, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, फार्मास्यूटिकल मार्केट। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है फार्मास्यूटिकल मार्केट का। अब तक तो क्या है, हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखा, अगर एक ना समझ में आए दूसरे वाली जरूर समझ में आएगी कि फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होता है। अब देखते हैं उसका फंक्शन क्या है, फार्मास्यूटिकल मार्केट या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फंक्शन क्या है। इंडस्ट्री हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है फार्मास्यूटिकल मार्केट है डायरेक्ट वह रेफर करती है हमारे इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। अब देखिए, सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मींस R&D डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वेस्ट इन R&D टू डिस्कवर एंड डेवलप न्यू मेडिसिन। अब देखो, जो ये R&D डिपार्टमेंट होता है उसमें हमारा डेवलप की जाती है नई नई मेडिसिन को। तो हमारा जो ये कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तब जाके हमें नई नई ड्रग या मेडिसिन की हम लोग खोज कर पाते हैं। तो पहला काम ये है हमारे फार्मास्यूटिकल मार्केट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अब जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तो जरूर होगा। तो कंपनीज प्रोड्यूस मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी। क्वालिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, मीन्स उसका क्या है, सेफ्टी क्वालिटी किसी भी मेडिसिन को देखते हुए कंपनी में लार्ज लेवल पर क्या बनता है, हमारी मेडिसिन कोई भी बनती है। अब देखो, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब जब मतलब कोई भी मेडिसिन थी, अब वह बन गई, सबसे पहले क्या है, रिसर्च की, उसके बाद हम लोग बनाए। अब जब वह बन गई तो इसको मार्केटिंग मतलब अपने मार्केट में लाओ, उसका प्रमोट कराओ। तो कंपनीज प्रमोट ए मेडिसिन टू हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर, जाहिर सी बात है कि जो हम मेडिसिन बनाए हैं वो हेल्थ केयर से रिलेटेड रहेगी। अब उस हेल्थ केयर के बेसिक पे, मतलब हेल्थ केयर के लेवल से हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है। ठीक है, अब देखो, उसके बाद प्रमोट भी हो गया। अब क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस वाले डिपार्टमेंट में आएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन थ्रू आउट द सप्लाई चेन। अब देखो, सप्लाई चेन से जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, मतलब क्वालिटी को चेकअप करते हैं और उसको क्वालिटी एश्योरेंस सबसे, ये सारी चीजें करके तब जाके उसको हम अपने क्या है मार्केट में उसको लाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फटाफट वहां से फ्री में आप नोट्स पा सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब देखो,
देखिए वर्ड से पता चल रहा है, एक है आपका क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब वह नंबर में अगर है तभी काउंट कर सकते हैं, केजी में है मतलब उसका कुछ मास है तब भी हम काउंट कर सकते हैं। बट देखो क्वालिटी में क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मतलब कोई भी वर्ड अगर आ रहा है तो उसकी फीलिंग वगैरह क्या है, ये सब क्वालिटी में आते हैं, बाकी क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी अगर कार खरीदने जा रहे हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कार से रिलेटेड, तो कार खरीदने जा रहे हो, कार का सबसे पहले आप क्या देखोगे, मतलब उसका क्या प्राइस कितनी है, उसका माइलेज कितना है, ये सब अगर आप बात करते हो कंपनी वाले से तो ये क्वांटिटी में आ जाएगा। बट क्वालिटी में वो आएगा जैसे कार जो आप ले रहे हो वह कितना कंफर्टेबल है। ठीक है, ये सब उसके क्वालिटी में आएगा। अब देखो हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, आपको लिखना क्या है, मीन्स मीजरेबल आर काउंटेबल डाटा। इससे पहले मैं बता दिया क्वांटिटेटिव मतलब होता है मीजरेबल या काउंटेबल, जिसको आप क्या है काउंट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो और उसको अपने नंबर में भी व्यक्त कर सकते हो, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब देखो इट इज रेफर्स टू न्यूमेरिकल आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केट सच एज सेल्स डाटा मार्केट शेयर एंड प्राइस। अब देखो अगर इसे हम मार्केट के लेवल से देखें तो हमारे मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का कितना सेल्स का डाटा मेंटेन करना, मार्केट शेयर देखना, प्राइस देखना, ये सब हमारा आता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। अब जैसे कि हम बात करें सेल्स रेवेन्यू, अब देखो सेल्स का रेवेन्यू कैसा बन रहा है, ये क्या है क्वांटिटेटिव, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग मेडिसिन। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम अपने मेडिसिन बेच के कितना ज़्यादा मतलब अर्न कर रहे हैं। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सेल्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन सोल्ड, कितनी ज़्यादा मेडिसिन क्या है सोल्ड, इसको भी तो आप मेजर कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो। ग्रोथ रेट भी आप मेजर कर सकते हो, रेट एट विच द मार्केट आर सेल्स आर इंक्रीजिंग, किस रेट से हमारे मार्केट या सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्राइसिंग क्या है, द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की प्राइस या कॉस्ट क्या है, इसको भी आप क्या है काउंट या मेजर कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव जिसे हम मेजर या काउंट कर सकते हैं, मीन्स मतलब एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे का कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमारा क्या होता है, इसको हम लोग वर्ड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और फीलिंग के बेस पर भी डिस्क्राइब करते हैं, और जाहिर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉन न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिक या नंबर की ज़रूरत नहीं होती है क्वालिटी बताने के लिए। आप सभी को पता होगा किसी क्वालिटी जब आप बताते हो उसमें क्योंकि उसका क्या करोगे आप नंबर में तो बताओगे नहीं, लगा तो उसकी मतलब दो चार पॉइंट ऐसी रहेगी जो उस पर्सन में मतलब आपको दिखेगी और वही आप एक्सप्लेन करोगे। इट इज रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिकल, पहली बात तो नॉन न्यूमेरिकल रहेगा, एंड डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केट। नॉन न्यूमेरिकल रहेगा और फार्मास्यूटिकल मार्केट का हमारा ये डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, ब्रांड एंड रेपुटेशन उसका क्या है हमारे प्रोडक्ट की। जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है कितना इफेक्टिव है और कितना सेफ है, हम प्रोडक्ट क्वालिटी में उसे लिख देते हैं हाउ इफेक्टिव एंड सेफ है मेडिसिन। दूसरा जो हमारा है पेशेंट सेटिस्फेक्शन, मतलब जो आप दवा बनाए उससे पेशेंट कितना सेटिस्फाई है, हाउ हैप्पी पेशेंट आर विद ए मेडिसिन, जो आप मेडिसिन दिए हो पेशेंट को वह उससे मेडिसिन से वह कितना खुश हो रहा है। तीसरा है ब्रांड रेपुटेशन, जो आपका ब्रांड है, द रेपुटेशन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कंपनी आर ब्रांड। अब सभी का अपना अपना एक ब्रांड होता है तो उसका क्या रेपुटेशन मार्केट में कैसा है यह भी हमें ध्यान देना है। बाकी अब हम नीचे देख लेते हैं समरी, वही कार वाला एग्जाम्पल मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे कि आप एक कार खरीदने गए हो तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आप उसकी प्राइस देखोगे, माइलेज देखोगे, फ्यूल देखोगे, और क्वालिटेटिव अगर उसका देखना है तो आप वो कितना कंफर्ट है, उसकी डिजाइन कैसा है, ब्रांड रेपुटेशन कैसा है, ये सब हम देख लेते हैं। ये तो पूरा टॉपिक समझने के लिए समरी मैं आप सभी के लिए लिखा हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट, या भी हम देख लेते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट। तो सबसे पहला साइज देखना है और मार्केट का कंपोजिशन देखना है, ये दो बात अपने माइंड में सेटअप करके ले चलो, फिर आगे भी इजी में समझ में आ जाएगा। अब देखो द साइज ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केट रेफर्स टू द ओवरऑल स्केल इंक्लूडिंग। अब देखो ये जो साइज होता है हमारे मार्केट का वो रेफर किया गया है जितने भी यहाँ पे स्केल लिखे गए, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट होता है वो पहला है ग्लोबल वैल्यू, और दूसरा है नंबर ऑफ मेडिसिन, और तीसरा है रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वैल्यू की, द टोटल वैल्यू ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केट वर्ल्ड वाइड। अब अगर देखा जाए कि टोटल वर्ल्ड में हमारे फार्मास्यूटिकल मार्केट का वैल्यू क्या है, मींस क्या है, ये ग्लोबल वैल्यू है। अब हम सेकंड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मेडिसिन, तो नंबर ऑफ मेडिसिन में हम देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट। अब मेडिसिन में वही बात है कि कितना ज़्यादा मतलब टोटल नंबर मेडिसिन का हमारे मार्केट में कितना अवेलेबल है, या हम नंबर ऑफ मेडिसिन में चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाई फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा टोटल अमाउंट कितना अर्न किया गया है, वो आता है हमारे रेवेन्यू वाले पार्ट में। अब हम सेकंड की बात करेंगे कंपोजिशन का, तो कंपोजिशन सभी को पता होगा, कंपोजिशन मतलब होता है मिश्रण। अब मिश्रण हम किस लेवल से यहाँ फार्मास्यूटिकल मार्केट में पढ़ना है इसको आप
आप देख लो। द कंपोजिशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केट रेफर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। अब देखो अलग अलग मेडिसिन पे रेफर किया गया फार्मास्यूटिकल मार्केट का कंपोजिशन, जैसे कि क्या है कंपनीज पे भी है और सेगमेंट पर भी है। दैट मेकअप द मार्केट। अब देखो इतना चीज मिल के तब जाके हमारा मार्केट एक बनाता मतलब बनता है। जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन कुछ होती है हमारे मार्केट में, कुछ जेनरिक होती है, कुछ ओटीसी होती हैं। तो देखो ब्रांडेड में हमारे क्या होते हैं, मेडिसिन सोल्ड अंडर ए स्पेसिफिक ब्रांड नेम। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप क्या है मेडिकल स्टोर पे जाते हो उसका ब्रांड नेम बताते हो तुरंत आपको वह मेडिसिन मिल जाती है, मींस क्या है वो स्पेसिफिक ब्रांड पे ही बिकती हैं। सेकंड क्या है जेनरिक मेडिसिन, मेडिसिन सोल्ड विदाउट ए ब्रांड नेम ऑफन चीपर। अब देखो वह विदाउट ब्रांड नेम बिकेगी और वह थोड़ी सी सस्ती भी हो सकती है अन्य मेडिसिन की अपेक्षा में। ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन अवेलेबल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही जो हम मेडिसिन लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। अब देखो यहाँ जस्ट ओटीसी का उल्टा है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मतलब डॉक्टर से जो हम प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के तब जाके मेडिसिन लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। अब जो पचवा दो है थेराप्टिक एरिया कैटेगरी ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिजीज, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है एंड सीवीएस है, तो अलग अलग डिजीज का अलग अलग मेडिसिन आती है। तो थेराप्टिक एरिया को भी हमें देख के तब आ जाके अपना क्या है डिजीज को अप्लाई करवाना है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्या है डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड सोशियो फिजिकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। अब हम इसको भी देख लेते हैं डेमोग्राफिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक्स का। तो डेमोग्राफिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका पॉपुलेशन का, दैट हेल्प मार्केटर, जो कि मार्केटर को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड देयर टारगेट ऑडियंस, उनको कौन से ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं उसमें यह क्या है हेल्प करते हैं। अब देखो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होती क्या है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एज का, जेंडर का, इनकम का, एजुकेशन का, ऑक्यूपेशन का और लोकेशन का। सबसे पहले हम बात करें एज की, तो इसमें क्या है हाउ ओल्ड आर यू कस्टमर, आपके जो कस्टमर है वो कितने पुराने हो चुके हैं। अब देखो जेंडर में क्या है आर यू कस्टमर्स मेल फीमेल और नॉन बाइनरी, जो आपके कस्टमर आते हैं वो मेल है फीमेल या तो नॉन बाइनरी में भी हो सकते हैं। इनकम में क्या है हाउ मच मनी डू यू कस्टमर अर्न, आपके जो कस्टमर है वह कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। एजुकेशन में क्या है व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन हैव योर कस्टमर कंप्लीटेड। अब देखो जो एजुकेशन का लेवल है आपका जो कस्टमर है वह किस लेवल का एजुकेशन को वह कंप्लीट किया है इसको भी हमें देखना है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो व्हाट डू योर्स कस्टमर डू फॉर वर्क। अब देखो ऑक्यूपेशन मतलब आपका जो कस्टमर है कौन सा काम करता है। लोकेशन मतलब वेयर डू यू कस्टमर लिव, आपका कस्टमर किस लोकेशन पर रहता है। इसको ये सब क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है डेमोग्राफिक के। अब सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पर्सनालिटी सबसे पहले हम चेक करेंगे ए पर्सन यूनिक ट्रेट्स एंड बिहेवियर, उसका यूनिक ट्रेट और बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं पर्सनालिटी में किसी एक पर्सन का। वैल्यू क्या है व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू समवन लाइक ऑनेस्टी और फेयरनेस। अब हर एक पर्सन की अपनी वैल्यू है, जैसे कि ईमानदारी वाली वैल्यू, फेयरनेस की वैल्यू, ठीक है ये भी उसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का उसके लाइफ स्टाइल की, ठीक है लाइफ स्टाइल मीन्स क्या है हाउ समवन लिव्स दियर लाइफ इंक्लूडिंग हैबिट एंड इंटरेस्ट। अब देखो अपने जीवन में कैसा मतलब व्यतीत कर रहा है जिसमें उसकी हैबिट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह किससे है ये सब हमारी लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। इंटरेस्ट में क्या है व्हाट समवन एंजॉय डूइंग इन दियर फ्री टाइम, वह अपने खाली समय में क्या करना पसंद करता है ये हम देखते हैं इंटरेस्ट में। बाकी सोशल स्टेटस में हम उसका सम वंस पोजीशन और रेपुटेशन इन सोसाइटी, अब उसके उस समाज में मतलब उसका पोजीशन और रेपुटेशन कैसा बना है ये हम देखते हैं अपने सोशल स्टेटस में। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक का पूरा मतलब लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जितना ये इसमें चैप्टर सेकंड का जो भी बचा है मार्केट सेगमेंटेशन से लेकर रोल ऑफ मार्केट रिसर्च तक हम लास्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम नेक्स्ट वीडियो में मार्केट सेगमेंटेशन की बात करेंगे। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।